हाँ तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ क्या कि किसी भी स्टैक से मिनिमम एलिमेंट कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड आउट करना। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, फाइंड अ मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इन O1 टाइम। ठीक है दोस्तों, बिग O ऑफ 1 टाइम, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी तक देखो मैंने अभी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं एक दूसरे स्टैक का यूज़ करूंगा मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, बट इन्होंने कहा कि कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। इसके जब भी कांस्टेंट की बात आ जाए तो मतलब कुछ एरे या कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब स्टैक क्यू यूज़ करके आप कुछ नहीं करोगे। जब भी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें मतलब कि कोई वेरिएबल का यूज़ कर लो, सिंपल ऑर्डिनरी वेरिएबल, उसका यूज़ करके इसका मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम पहले तरीका समझते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। हमने कहा सर हमारे पास स्टैक है, हमें अपने इस स्टैक को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसके अंदर एक फंक्शन जोड़ना है मिनिमम, जो क्या करेगा स्टैक का मिनिमम वैल्यू हमेशा रिटर्न करेगा। चलो भाई, आप स्टैक के नॉर्मल ऑपरेशन तो हैं उसके पास अवेलेबल, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। तो हमने कहा चलो भाई हमने अपना एक स्टैक बना लिया, ये रहा स्टैक। ठीक है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा C++ के STL यूज़ करूँगा। ठीक है, तो उसके मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगा। तो जैसे 5 आया, पहली वैल्यू आई, तो उसने चेक किया कि भाई स्टैक एम्प्टी है क्या। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं s.empty। ये C++ के STL है, उसके अंदर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं स्टैक के लिए भी, तो उसके अंदर ये मेथड है, आप सिंपली इसको कॉल कर सकते हो। एम्प्टी मेथड ट्रू कब रिटर्न देता है, जब स्टैक एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है तो तुमने क्या करा, सीधा इस वैल्यू को स्टैक में पुश कर दिया, और हमने एक मिनिमम वेरिएबल ले रखा था, उसमें मैंने इस वैल्यू को प्लेस कर दिया। अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैं अपना जो एक नया स्टैक बनाऊंगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक C++ का STL यूज़ कर लूँगा स्टैक, और एक मिनिमम वेरिएबल लूँगा, दिखाएंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू आई 12, तो जब भी नेक्स्ट वैल्यू आई आपने इसको चेक किया कि ये मिनिमम से छोटी है या बड़ी। अगर मिनिमम से बड़ी है तो सिंपल इसको स्टैक में पुश कर दो, क्योंकि अभी भी मिनिमम आपका 5 ही है। अब वैल्यू आई 3। अब हमने क्या करा, कंपेयर किया, भाई 3 तो मिनिमम से छोटी है, तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि भाई जिससे तुम्हें पता चल जाए कि मिनिमम वैल्यू भी सेव हो जाए और नेक्स्ट मिनिमम तक का भी जो अरेंजमेंट हो जाए। कैसे, क्या मतलब इसका मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हमने कहा जब भी कोई वैल्यू आए जो ऑलरेडी आपका जो ओल्ड मिनिमम है उससे छोटी है, तो आप क्या करो, इस वैल्यू की जगह हम एक प्रॉक्सी वैल्यू स्टैक में पुश करेंगे। एक प्रॉक्सी वैल्यू डालूंगा मैं स्टैक के अंदर। अब सर ये प्रॉक्सी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू अगर मैं इसको बोल देता हूँ, चलो ये x है वैल्यू, तो प्रॉक्सी वैल्यू होगी इस वैल्यू का डबल माइनस मिनिमम। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी वैल्यू मैं स्टैक में पुश करूंगा। तो प्रॉक्सी वैल्यू 3 के लिए क्या आई, 2 3 6 डबल माइनस मिनिमम, तो प्रॉक्सी वैल्यू आ गई 1। तो मैंने प्रॉक्सी वैल्यू तो स्टैक में पुश करूंगा, और ये जो एक्चुअल वैल्यू है x की, ये आपके मिनिमम में अपडेट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आया 10। उन्होंने कहा सही है भाई, 10 वैल्यू आई, हमने चेक किया मिनिमम से बड़ी, उन्होंने कहा हाँ बड़ी है, तो हमने कहा स्टैक में सिंपली पुश कर दो। अब देखो कि सर ये प्रॉक्सी वैल्यू आपने पुश क्यों करी थी, इसका फ़ायदा दिखाओ। तो इस तरीके से मैंने अपना थोड़ा सा पुश को अपडेटेड करके कोड किया। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रॉक्सी वैल्यू का बेनिफिट क्या है, क्यों मैंने प्रॉक्सी वैल्यू करी। अब मैंने कहा सर इस स्टैक पे पॉप ऑपरेशन इंप्लीमेंट करें। हमने कहा जब भी आपने पॉप किया, ये चेक करता है कि अगर स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है वो मिनिमम से बड़ी है, तो सीधा इस वैल्यू को पॉप कर दो। भाई 10 मिनिमम से बड़ी है, पॉप आउट हो गई। अब अगर अभी मैं इस रिमेनिंग स्टैक के ऊपर मिनिमम फाइंड आउट करूँ तो वो 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर से पॉप किया, उसने कहा कि भाई ये स्टैक के टॉप की वैल्यू मैंने मिनिमम से कंपेयर की, छोटी है। इस वैल्यू के छोटे होने का इंडिकेशन क्या है कि भैया अगर ये स्टैक के टॉप पे वैल्यू, जब आप वापस देखते हो स्टैक क्रिएट करने के बाद, कि अगर स्टैक के टॉप पे वैल्यू मिनिमम से छोटी है तो मतलब ये प्रॉक्सी वैल्यू है। प्रॉक्सी वैल्यू सिंपली इंडिकेशन है क्या कि ये वैल्यू जो है आपकी इस मिनिमम से छोटी अगर है, तो हम क्या करेंगे, सर इसको पॉप करेंगे
अब मेरा नेक्स्ट मिनिमम क्या होगा सर? अगर मैं देखूं तो स्टैक में अब केवल ये हो जाना चाहिए 12 और 5, तो मिनिमम तो 5 होना चाहिए। तो मैंने कहा रीजनरेट करो वापस से ओल्ड मिनिमम। अब देखो इस प्रॉक्सी वैल्यू का मतलब क्या था। जब मैंने पहली बार प्रॉक्सी वैल्यू y जनरेट की तो मैंने कहा 2 इंटू एक्स माइनस मिनिमम, जो ओल्ड मिनिमम था, ठीक है। तो 3 के केस में निकल के आया था 2 3 6 माइनस इससे पहले ओल्ड मिनिमम कितना था 5, तो 5, तो y में आपने डाल दिया था 1, ठीक है। अब मुझे ये 5 को वापस से जनरेट करना है। अगर मैं बोल दूं इसको ओल्ड मिनिमम, तो मैं ओल्ड मिनिमम कैसे निकाल सकता हूं सर? सिंपल सी मैथ है कि आपने कहा 2 इंटू एक्स, जो वैल्यू आपने मिनिमम में डाली, माइनस ओल्ड मिनिमम। अगर मैं इसको लिखूं तो मुझे ओल्ड मिनिमम चाहिए, तो मैं इसे यहाँ ले आऊँ। मैंने कहा ओल्ड मिनिमम इक्वल टू 2 इंटू जो मैंने स्टैक में पुश करी थी वैल्यू, माइनस जो मिनिमम में सेट करी थी वैल्यू x, माइनस जो स्टैक में पुश करी थी वैल्यू y, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? x यहाँ पे क्या है सर? x वो वैल्यू जो आपने मिनिमम में अपडेटेड कर दी थी, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 इंटू 3, टॉप पे क्या है 1, तो y क्या आ जाएगा 5। तो मैं जब देखता हूँ क्या कि जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू वो आपके मिनिमम से छोटी आ रही है, तो मैं पॉप क्या करूँगा सर? हम टॉप वैल्यू को पॉप करेंगे। पॉप का तो काम है सिंपल से टॉप एलिमेंट को डिलीट करना, लेकिन अब मैं साथ ही साथ इसका मिनिमम अपडेट करूंगा। तो ये मिनिमम मेरा वापस से पुराना मिनिमम जनरेट करेगा। किसके हेल्प से सर? इसकी हेल्प से। 2 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स मतलब जो मिनिमम में आपने सेट किया, वाई मतलब जो स्टैक के टॉप पे है। तो इसको केस में देखो 2 इंटू 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपडेटेड 5। और अगर मैं अपने केस के अंदर देखूं तो जब मैं 1 को बाहर फेंक दूंगा तो भाई स्टैक में केवल ये 2 एलिमेंट है, तो मिनिमम तो 5 ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब पॉप के केस में ध्यान रखना है कि जब मैं पॉप ऑपरेशन करूंगा तो मैं क्या चेक करूंगा? स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है एंड मिनिमम वैल्यू, अगर ये छोटी है किससे? मिनिमम से, तो मैं क्या करूंगा कि सर हम वैल्यू तो डिलीट करेंगे टॉप की, लेकिन मिनिमम को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आपको ओल्ड मिनिमम सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 चीज समझ में आती है भाई कि पुश में हम क्या करेंगे कि पुश में प्रॉक्सी वैल्यू पुश करेंगे। पॉप के केस में कि जब हमारी वैल्यू स्टैक के टॉप की वैल्यू आपके मिनिमम से छोटी आ रही है, तब हम क्या करेंगे? पॉप तो करेंगे वैल्यू स्टैक के टॉप से, लेकिन हाथों हाथ मिनिमम को भी पुराने मिनिमम ओल्ड मिनिमम पे सेट करेंगे। किसके थ्रू? इसके थ्रू, ठीक है दोस्तों। ये 2 चीज हमें करनी है। तो मैंने कहा अब चालू करते हैं अपनी कोडिंग करना, ठीक है। तो हम आए अपने कोड के पास, हमने एक प्रोग्राम बनाया, क्या नाम दे दिया इसको, न्यू फाइल स्टैक min डॉट सी या CPP दे देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं C++ STL यूज करूंगा। स्टैक क्या बेसिकली कंटेनर है जो C++ के अंदर आपको बने हुए मिले हैं। थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। हमने कहा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है, हैश इंक्लूड। अब STL चाहिए तो मैं स्टैक चाहिए तो मैंने लिख दिया स्टैक। अब कौन सा नेम स्पेस यूज कर रहे हो? हमने कहा नेम स्पेस STD, स्टैंडर्ड नेम स्पेस, क्योंकि सी आउट सीन उसी के अंदर स्पेस में ही स्पेसिफाइड। आपने कहा कि भाई मैं एक नई स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्ट्रक्ट PP स्टैक। उसके अंदर क्या ले रहा हूँ कि भाई मैं इसके अंदर स्टैक के एलिमेंट प्लेस करने के लिए C++ का स्टैक STL यूज कर, स्टैक कंटेनर यूज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा C++ के अंदर स्टैक कंटेनर है, वो पूछता है किस टाइप की वैल्यू सेव करोगे। मैंने कहा इंटीजर टाइप की, वेरिएबल दे दिया S1। इस S1 का काम क्या है कि जो PP स्टैक मेरा जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टैक माना कि ये स्टैक एलिमेंट है, PP स्टैक मेरा एक स्टैक है, तो उसके अंदर एलिमेंट को प्लेस करने के लिए मैं ये STL कंटेनर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने स्पेसिफाई किया कि सर मैं एक मिनिमम वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपने 2 चीज़ें डिक्लेयर कर दी। अब हमने पहला कहा कि जब मैं C++ सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो मैंने कहा पहला गेट मिनिमम। इस फंक्शन का काम क्या होगा दोस्तों? आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करना। तो आप जब भी कॉल करोगे आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। किस में से रिटर्न करेगा? चेक करेगा कि भाई स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है, स्टैक मतलब PP स्टैक के अंदर जो S1 कंटेनर है वो अगर एम्प्टी नहीं है,
तो कुछ रिटर्न करेगा, अदरवाइज तो क्या रिटर्न करेगा ये। इन्हें चेक किया इफ कि भाई पीपी स्टैक जो आपका उसके अंदर एलिमेंट रखने के लिए आपने C++ का स्टैक कंटेनर यूज किया, तो हमने कहा s1.empty। ये फंक्शन क्या करता है भाई, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर s1 स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा ट्रू, तो हमने कहा cout मैसेज प्रिंट कर दिया स्टैक एम्प्टी हैंस नो मिनिमम, ठीक है। और यहीं से क्या हो जाओ, रिटर्न कर दो 0, रिटर्न 0, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है, एल्स क्या रिटर्न करो कि भाई सबसे मिनिमम एलिमेंट हम मिनिमम वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना उसके अंदर सेव करेंगे, तो हमने कहा मिनिमम एलिमेंट इज किसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे सर, मिनिमम वेरिएबल की, ठीक है दोस्तों। एंड ऑफ लाइन, इससे नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ये हमने पहला फंक्शन बनाया कि भाई पीपी स्टैक के अंदर एलिमेंट रखने के लिए हम यूज कर रहे हैं STL कंटेनर स्टैक। इन मिनिमम वेरिएबल का काम है मिनिमम वैल्यू होल्ड करना। अब सबसे पहले सर पुश करते हैं कुछ वैल्यू। हमने कहा चलो वॉइड पुश स्पेसिफाई किया, वैल्यू किस टाइप की पुश कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की। हमने कहा चलो ठीक है। अब पुश क्या करता है, ये सबसे पहले चेक करता है पहली कंडीशन, अगर जो आपका स्टैक एम्प्टी है, मतलब जिसमें आप एलिमेंट रख रहे हो वो वाला स्टैक अगर एम्प्टी है तो सीधा पुश करो और मिनिमम में वैल्यू सेट कर दो। तो हमने कहा इफ सर एलिमेंट रख रहे हैं S1 स्टैक के अंदर, हमने कहा इफ S1.empty, अगर ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है तो मैं क्या करूँगा सर, इस स्टैक के अंदर सिंपल पुश कर दूंगा किस वैल्यू को, जो मैं ये कैच करके आया हूँ T के अंदर, ठीक है। इसको स्पेसिफाई कर देते हैं इंट T कि भाई जो वैल्यू पुश करनी है वो T में कैच करी, मैं उसको सीधा पुश कर दूंगा स्टैक के अंदर और अपना मिनिमम जो वेरिएबल है, जो मेरा मिनिमम वेरिएबल है उसमें सेट कर दूंगा इस वाली T की वैल्यू, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये केवल फर्स्ट टाइम चलेगा जब आपका स्टैक एम्प्टी है जिसमें आप एलिमेंट्स प्लेस कर रहे हो। अगर वो स्टैक एम्प्टी है तो आप सीधा उस वैल्यू को पुश करो और मिनिमम को सेट कर दो। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, मतलब अब भरा हुआ है, अब दो केस है क्या, कि या तो जो नई वैल्यू आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो वो मिनिमम से छोटी है, तो हमने कहा इफ जो T है वो लेस देन है हमारी मिनिमम से, जो मिनिमम में वेरिएबल में वैल्यू है, तब मैं क्या करूँगा, तब हमने क्या करा, अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो आप क्या करो, प्रॉक्सी पुश करो। प्रॉक्सी पुश मतलब क्या कि मिनिमम वेरिएबल में तो एक्चुअल जो रीड की वो वैल्यू सेट करो और स्टैक में कुछ और प्रॉक्सी पुश करो। हमने कहा सर स्टैक में पुश करते, तो हमने कहा पहले S1.push कि भैया पुश कर दो। देखो ये S1 स्टिल जो आपका C++ STL है उसका S1 है, उसके अंदर आप पुश कर रहे हो, उसका पुश स्पेसिफाइड है क्योंकि प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है, तो उसके अंदर स्टैक क्लास में प्री डिफाइंड पुश पॉप सब है, और ये वाला पुश मेरी पीपी स्टैक का है, ठीक है। तो इसको इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये वाला पुश C++ STL का है और ये वाला पुश ये मेरा क्लास का जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या कि भैया पुश करो प्रॉक्सी वैल्यू, प्रॉक्सी क्या 2 into T में जो वैल्यू माइनस मिनिमम, ये प्रॉक्सी वैल्यू स्टैक में पुश कर दो और अब मिनिमम को अपडेट कर दो किससे, जो आपने भी वैल्यू पुश करने की कोशिश की थी T, तो जो एक्चुअल वैल्यू रीड करी वो तो मिनिमम में सेट कर दी और प्रॉक्सी वैल्यू आपने स्टैक में पुश कर दी। ये कब किया, अगर जो नई वैल्यू मिनिमम से छोटी अगर नहीं है तो सीधा क्या करो भैया पुश कर दो, सीधा S1 स्टैक के अंदर पुश कर दो किसको, T वैल्यू को जो आपने रीड की है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपका पुश हो गया कि सर हम क्या करेंगे, जब भी कोई नई वैल्यू आएगी तो चेक करेंगे कि नई वैल्यू और मिनिमम, अगर नई वैल्यू मिनिमम से छोटी है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉक्सी पुश करना है मुझे स्टैक के अंदर, मेरा जो बड़ा स्टैक जिसमें एलिमेंट प्लेस करो। तो सबसे पहले क्या करो सर, प्रॉक्सी वैल्यू जनरेट करो, उसको तो स्टैक में पुश करो और मिनिमम को अपडेट कर दो। तो S1 जो मेरा स्टैक है उसमें मैंने क्या करा, प्रॉक्सी वैल्यू पुश करी, तो दिस इज द प्रॉक्सी वैल्यू, दिस इज द प्रॉक्सी वैल्यू, ठीक है। प्रॉक्सी मतलब फॉल्स वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं। तो इस तरीके से हमने स्टैक को क्रिएट कर लिया। अब मैं सर इसको देखना चाहता हूं, तो हमने कहा चल शो बना देते हैं एक फंक्शन कि जब भी आप स्टैक को देखना चाहते हो तो आपने कहा एक शो फंक्शन बना लेते हैं सर। हमने कहा चल भाई बना लेते हैं शो फंक्शन। अब ये क्या करता है,
सर ये सब कुछ मेरी स्ट्रक्चर पीपी स्टैक के अंदर चल रहा है, उसके अंदर मैंने पुश फंक्शन बना दिया। अब शो फंक्शन, शो फंक्शन में मैं क्या देखना चाहता हूँ कि S1 के अंदर जितने एलिमेंट है मैं उनको एक बार प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने शो के अंदर एक और C++ का STL कंटेनर यूज़ कर लिया जिसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू, उसको बोल दिया डमी। इसमें क्या सेव कर लिया, S1 का रेफरेंस सेव कर लिया कि भाई ये जो मेरा डमी है लोकल वेरिएबल है, लोकल कंटेनर किसके लिए, शो के लिए, ये रेफर कर रहा है मेरी क्लास के S1 स्टैक को। इसकी वैल्यू कॉपी कर ली, फिर मैंने लूप चला दिया फॉर इंट i इक्वल टू 0, 0 से चालू हो, 0 से नहीं, i इक्वल टू S1 स्टैक डॉट साइज, ये साइज दे देगा S1 स्टैक के अंदर जितने एलिमेंट है -1, यहां से तो चालू हो, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस, टॉप से चालू हो घटती चली जाए। ठीक है, अब इसमें हम प्रिंट कैसे करते हैं STL के अंदर। तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहले पॉप करवा लो टॉप की वैल्यू को। तो मैंने कहा प्रिंट एफ, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ली t, क्योंकि मुझे पता है स्टैक में इंटीजर वैल्यू है। तो मैंने कहा t इक्वल टू डमी, तू जिस एरे को रेफर कर, जिस स्टैक को रेफर कर रहा है, डॉट पॉप टॉप, उसका टॉप एलिमेंट दे दे। ठीक है, आपको टॉप एलिमेंट रिटर्न कर दिया, हमने उसे प्रिंट करा लिया, सी आउट एलिमेंट्स, या सीधा लिख देते हैं एरो बना के टी की वैल्यू प्रिंट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो इनने पहला स्टैक एलिमेंट प्रिंट किया, देन सिलेक्शन कर दो, फिर दूसरा प्रिंट करेगा। अब टॉप क्या करता है कि डमी आपका जो स्टैक है, कंटेनर है आपका, ये आपका टॉप एलिमेंट की वैल्यू देगा, रिटर्न डिलीट नहीं करेगा। फिर मैंने कहा डमी डॉट पॉप कि अब उस एलिमेंट को डिलीट कर दें। तो इसलिए मैंने S1 का रेफरेंस सेव किया था। ठीक है, कि S1 भी एक अपने ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इक्वल कॉपी किसके, जिसे S1 रेफर कर रहा था। तो हमने प्रिंट करा लिया, पॉप करके वो डमी जो एक एरे ऑब्जेक्ट कॉपी क्रिएट हुई थी वो डिलीट हो जाएगा पूरा डमी। तो इस तरीके से आप एरे को शो करवा सकते हो स्टैक को अपने। अब मैंने क्या करा, मैंने पूरी इम्प्लीमेंटेशन लिख दी पीपी स्टैक की। अभी इसके अंदर गेट मिनिमम एक फंक्शन दे दिया, पुश फंक्शन दे दिया और शो दे दिया। अभी मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, फिर मैं अपना पॉप को लिखेंगे। तो हमने कहा इंट मेन, देखो अब मैं जो कोड दे रहा हूँ, अब मैं C++ का लिख रहा हूँ, तो इसलिए रिटर्न टाइप में इंट लिखता हूँ, क्योंकि मेरा जो आपका एटम एडिटर है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब हमने कहा सबसे पहले जो भाई पीपी स्टैक है उसका मैंने A1 वेरिएबल लिया। ठीक है, ले लिया। अब मैंने कहा A1 डॉट, कौन सा फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, पुश कॉल कर सकता हूँ। A1 डॉट पुश आपने कॉल किया सबसे पहले 20, सबसे पहली वैल्यू स्टैक में पुश हुई। फिर आपने कॉल किया A1 डॉट पुश, आर्गुमेंट पास कर दिया हमने 5। अब मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, 3 4 पे देख लेते हैं, 5 15 7 और 9। तो सबसे पहले वैल्यू गई 20, फिर आई 5, तो मिनिमम क्या होगा, जैसे 5 आया 5, फिर आई 15, अभी भी मिनिमम 5, फिर आई 7, अभी भी मिनिमम 5। अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ 2, अब मिनिमम 2, शिफ्ट डी, इसको डाल दिया 12, अब मिनिमम आपकी 2। अब मैंने कहा जो A1 स्टैक जिसको रेफर करा उसके अंदर शो कॉल कर दिया मैंने। तो क्या करेगा सर, A1 जो है वो पीपी स्टैक टाइप का है। देखो A1 किस टाइप का आपका दोस्तों, पीपी स्टैक। अब इस पीपी स्टैक के अंदर आपका एक कंटेनर है S1 स्टैक टाइप का और एक मिनिमम है। ठीक है, अब हमारा शो क्या करेगा कि जो पीपी स्टैक के अंदर कंटेनर था S1 उसको शो करवा देगा। हमने कहा इसको प्रिंट किया, उससे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता, सी आउट स्टैक इज, कि भाई हमारा स्टैक ये है। इसको किया सेव। अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। ठीक है, अभी कोई गेट मिन नहीं कॉल किया, केवल अभी मैं देखना चाह रहा हूँ ये एलिमेंट को क्या दे रखा है, मिनिमम वाज नॉट डिक्लेयर 27 18। देखें 27 क्या है, मिनिमम लिख दिया यार। ये कभी कभी जो वर्ड्स की स्पेलिंग की है ना वो बड़ी दिक्कत देती है ना, इसके अंदर मिनिमम। ठीक है, कंपाइल रन। ठीक है, तो आपका स्टैक एलिमेंट क्या आ गया, ये TTO3 वैल्यू प्रिंट करानी है। सी का सिंटैक्स याद आ जाता है, टी, इसको हटाओ,
पहले एरो, फिर टी की वैल्यू, बस। ठीक है, तो हर बार ये एरो का सिंबल, फिर टी की वैल्यू। अभी हमने क्या करा, सी वाला सिंटैक्स लिख दिया, तो इसलिए टी टी दिखा रहा था। ठीक है, तो आपका ये आउटपुट स्क्रीन पे आ गया। अब मैंने इसको प्रॉपर्टीज़ को बड़ा किया, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, प्रॉपर्टीज़ 24 कर देते हैं, बहुत रहता है। ठीक है, तो देखो आउटपुट आया 12, 1, 7, 15, 10, 2। अब इसको चेक करते हैं एक बार कि ये सही भी आया हमारा स्टैक के अंदर सिचुएशन, स्टैक में डला हुआ ही है। अब मैं देखता हूँ इसकी वैल्यूज़ को, ठीक है, कि हमने ये सही डाली है कि नहीं। तो मैं इसे ज़रा कॉपी कर लेता हूँ मेन की बॉडी। ठीक है, हम गए अपने पेंट के पास, न्यू डोंट सेव, पेस्ट कर देते हैं इसको, जिससे हमें पता चल जाए स्टैक में हमारी सही तरीके से वैल्यूज ने पुश करी है या नहीं करी। इसको डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलो करते हैं। देखो सबसे पहले हुआ 20 स्टैक के अंदर, तो ये मेरा स्टैक 20 हो गया। मिनिमम क्या आया अभी मेरा 20, कोई दिक्कत नहीं। अब आया 5, जैसी 5 आया, दिक्कत क्या आई, नया वैल्यू है, मिनिमम से कम है, तो आप क्या करोगे, 2 × 5 माइनस मिनिमम, तो क्या यहाँ पे पुश कर दिया सर, 10 तो यहाँ पुश कर दिया, और ये वैल्यू मिनिमम में आपने सेट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, क्योंकि नई मिनिमम यही है। फिर आया 15, आपने कहा 5 से बड़ा है, आपने स्टैक में से पुश कर दिया। फिर आया 7, आपने कहा 5 से बड़ा है, आपने इसे स्टैक में पुश कर दिया। फिर आया 2, आपने कहा भाई ये तो मिनिमम से छोटा है, तो हमने क्या कहा कि अब मुझे 2 इंसर्ट करना है, तो हमने प्रॉक्सी वैल्यू जनरेट करनी, तो हमने कहा 2 × 2 - 5, भाई इसको दुगना किया और मिनिमम से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 दूनी 4 - 5 = -1। यहाँ तो प्रॉक्सी वैल्यू पुश हो गई और यहाँ पे 5 की जगह 2 सेट हो गया। फिर आया 12, 2 से बड़ा है, तो आपने पुश कर दिया ऐसे। तो वैल्यू क्या आई आपकी कि 12 - 1 7 15 10 20, यही मेरा आउटपुट आ रहा था। देखिए जो हमारा आउटपुट था यही था, 12 - 1 7 15 10 20, मतलब सही वर्क कर रहा है, पुश सही तरीके से हो गई। जो हमें स्टैक में पुश करना था, प्रॉक्सी वैल्यू सब पुश हो गई। अब मेरा काम क्या है सर, मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। तो जब मैं मिनिमम दूंगा तो मुझे हमेशा क्या रिटर्न करता है, वो मिनिमम में जो वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं पहुंचा अपने कोड के अंदर, हमने कहा फर्स्ट मिनिमम A1 डॉट गेट मिनिमम, कि भैया मिनिमम वैल्यू प्रिंट करा। ठीक है, तो देखो जब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आता है, पहले स्टैक फिर मिनिमम वैल्यू। देखते हैं चलो, तो मिनिमम एलिमेंट इज 2, देखो दिख नहीं रहा स्टैक के अंदर, क्यों, क्योंकि 2 की जगह आपने प्रॉक्सी वैल्यू पुश कर रखी है, लेकिन इन्हें मिनिमम एलिमेंट आपका सही से पॉप प्रिंट आउट किया। अब मैं सर पॉप करता हूं कुछ, कि सर हम पॉप कर देते 2-3 एलिमेंट, उसके बाद देखते कि सर मिनिमम हमारा इफेक्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो हमने कहा चलो अब हम फंक्शन बनाते हैं पॉप का। ठीक है दोस्तों, अब पॉप के अंदर भी क्या क्या सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्या, चेक कर रहे हो कि आप जिस स्टैक के अंदर देख रहे हो उसमें कुछ है भी एलिमेंट या नहीं। तो हमने कहा इफ s1 डॉट एम्प्टी, ये फंक्शन आपने s1 पे कॉल कर दिया। अगर ये भाई आपका एम्प्टी है तो भैया आप पॉप कुछ कर नहीं सकते, तो क्या प्रिंट कर दो मैसेज cout /n पॉप ऑपरेशन नॉट पॉसिबल, या इसको हम बोल सकते हैं स्टैक अंडरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो, कि भैया है ही नहीं उसके पास, और यहीं से क्या कर देते हैं हम दोस्तों, रिटर्न कर देते हैं अपने आप को। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब स्टैक S1 एम्प्टी आपका नहीं है, तब आप क्या करते हैं, सर जब मैं पॉप करूंगा तो मैं प्रॉक्सी वैल्यू नहीं देखना चाहता, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूं, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूं। तो चलो हमने कहा चलो भाई हम अपना एक पॉप बना लेते हैं कि वो प्रॉक्सी वैल्यू नहीं, एक्चुअल वैल्यू पॉप आउट करेगा। ठीक है, तो हमने चेक किया, वो पता कैसे चलेगा कि प्रॉक्सी है कि एक्चुअल है,
तो मैंने आपको एक फंडा बताया था, मैंने कहा क्या, इफ जो S1 के टॉप पे वैल्यू है अगर वो लेस देन है किससे, मिनिमम से, तो आपने क्या कहा भैया वो प्रॉक्सी वैल्यू है। वो क्या है दोस्तों, प्रॉक्सी वैल्यू। तो तुमने कहा स्टैक से डिलीट करो, तो S1 डॉट पॉप कॉल करो। अब टॉप एलिमेंट डिलीट हो गया, अब नया मिनिमम सेट करो। तो तुमने क्या कहा, अब मिनिमम के अंदर वैल्यू सेट करो। नई मिनिमम कहां से आएगी, हमने कहा 2 इंटू जो अभी आपका ओल्ड मिनिमम था, मिनिमम माइनस स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है S1 डॉट टॉप। यही तो आपसे बोला था मैंने क्या कहा था कि जैसे ही आप वैल्यू देखते हो कि स्टैक के टॉप पे है वैल्यू जो अगर मिनिमम से छोटी है, तो पुराना ओल्ड मिनिमम आप कैसे पॉपुलेट करोगे। सर ओल्ड मिनिमम होगा 2 इंटू करंट मिनिमम माइनस जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू है, वो आप वापस से रीसेट कर दोगे मिनिमम में। अगर ऐसा नहीं है, मतलब क्या, ना वो एम्प्टी है ना S1 का टॉप आपका लेस देन मिनिमम है, एल्स है तो सीधे केस में क्या करो भाई, S1 डॉट पॉप कॉल कर दो, सीधा पॉप आउट करो। चीज समझ में आती है कि भाई सीधा पॉप आउट करो यार, क्योंकि जो आप पॉप आउट कर रहे हो वो प्रॉक्सी वैल्यू नहीं है, मिनिमम से बड़ी है तो प्रॉक्सी वैल्यू होगी नहीं। अगर प्रॉक्सी होगी तो मैं डिलीट तो करूंगा स्टैक के टॉप पे से, लेकिन मिनिमम को रीसेट करके जाऊंगा। चीज समझ में आ रही है। तो ये जो आपने मिनिमम है ये आपने वापस से रीसेट किया है, क्यों, क्योंकि वो थी प्रॉक्सी वैल्यू। प्रॉक्सी वैल्यू के केस में डिलीट तो होगा स्टैक के टॉप पे से, पॉप आउट तो वैल्यू होगी, लेकिन साथ ही साथ मिनिमम रीसेट किया जाएगा। आपने रीसेट कर दिया पॉप, इसको कर दिया हमने सेव। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या करा, पहले स्टैक ये था, शो करवा लिया, अब मैंने कॉल किया पॉप, फिर से करा, किसको कॉल किया, A1 डॉट पॉप, भाई A1 के ऊपर हमारा, फिर मैंने कहा सी आउट डबल कोट /n नाउ स्टैक इज, कि अब बताओ स्टैक क्या है। भाई आपने पॉप आउट तो कर दिया, अब स्टैक बताओ, तो हमने कहा A1 डॉट शो। ठीक है, इसको किया सेव। अब मैं देखता हूं कि हमारा पॉप सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं करेगा तो अपडेट कर देंगे। अब देखो स्टैक इनिशियली क्या था, 12 -1 7 15 10 20। अब टॉप वैल्यू डिलीट करी तो रह गया -1 7 15। मिनिमम एलिमेंट अभी भी 2 है भाई, आपका 12 डिलीट हुआ लेकिन अभी भी मिनिमम एलिमेंट 2 ही चल रहा है आपका। ठीक है, अब मैंने सर एक बार वो पॉप किया, ये पूरी उठा दी मैंने अभी, कंट्रोल C। अब इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो, आपको वहां पर जाके इसको पूरा बताएंगे तरीका। ठीक है, कंट्रोल V, फिर से पॉप किया, उसके बाद फिर से शो कराया। ठीक है, तो अब देखो जब हमने दोबारा से रन किया, आने दो, स्टैक इज 12 -3 7 15 10 20। अब डिलीट हुआ स्टैक तो -1 7 15 10 20। अब देखो स्टैक क्या रह गया, पॉप किया आपने 1, ठीक है, -1, तो ये मिनिमम एलिमेंट -3 कैसे आ रहा है, चेक करें एक बार कि भाई आपका मिनिमम एलिमेंट ये कैसे आ गया, हमने कहाँ चेंज कर दिया। एक मिनट देखें जरा, टू इंटू टू माइनस, सही है, मिनिमम आपका 3 कैसे आ रहा है, -S1 डॉट टॉप, S1 पे तो माइनस की वैल्यू है तो -3 तो नहीं आएगा, -5 आना चाहिए। 2 इंटू मिनिमम, अगर S1 का टॉप लेस देन है, एक मिनट रुकिए। हाँ तो देखो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, पहले स्टैक ये था 12 -1 7 15 10 20, फिर क्या है -1 पहला डिलीट हो गया 12, -1 7 15 10 20। अब दूसरा भी पॉप किया -1, तो आपका आया 7 15 10 -1 20 30, मिनिमम आया -3, लेकिन -3 तो था ही नहीं हमारे इसमें। अब हम देखते हैं क्या गलती क्या कर रहे हैं दोस्तों, सुनो,
पहले हमने कहा कि जैसे स्टैक के टॉप पे वैल्यू जो मिनिमम से छोटी है, तो सबसे पहले तो मिनिमम ओल्ड मिनिमम को इवैल्यूएट करो। इसको मैंने कंट्रोल एक्स, पहले ओल्ड मिनिमम इवैल्यूएट करो, देन उसके बाद स्टैक के टॉप पे जो उसे पॉप आउट करो। क्योंकि देखो पॉप तो होना है, स्टैक के टॉप से वैल्यू तो जाएगी, लेकिन वो क्या जाएगी, पहले ओल्ड मिनिमम आपको इवैल्यूएट करवा देगी, देन उसके बाद आप पॉप करोगे। अब मैं इसको अगर सेव करके रन करता हूं, मैंने रन किया दोबारा से, आउटपुट देखते हैं हम, तो देखो क्या है, 12 -1 7 15 10 20। पहला पॉप आउट हुआ, फिर -1 7 15 10 20, दूसरा पॉप आउट हुआ 7 15 10 20। तो अब मिनिमम क्या है आपका 15। ठीक है सर, इसे एक बार क्रॉस चेक करते हैं कैसे हो रहा है ये चीज। देखो मैं पहुंचा, मैंने सबसे पहली बार, ये मेरी स्ट्रक्चर थी स्टैक की, इसे मैं एक बार दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं दोस्तों साइड में, ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ये आया 20, देन ये था 10, ये था 15, ये था 7, ये था -1 और ये था 12। ठीक है, तो आपने पहली बार पॉप किया, मिनिमम क्या सेट था आपका 2, मिनिमम वेरिएबल में 2 सबसे मिनिमम था। पॉप किया, ये वैल्यू इससे बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा पॉप आउट हो गया 12। फिर आया -1, ये वैल्यू मिनिमम से छोटी है, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले ओल्ड मिनिमम को इवैल्यूएट करो। ओल्ड मिनिमम इवैल्यूएट करो सबसे पहले। वो कैसे निकाला था, 2 × 2 -1, तो कितना आ गया 5, 4 + 1 5 आ गया। तो अगर मैं इसमें देखूं नॉर्मल वैल्यू, तो सबसे ऊपर 12, फिर 2, फिर 7, फिर 15, फिर 5, फिर 20, फिर बस ये। तो अगर मैं देखूं ये डिलीट हो चुका, अभी तक 2 मिनिमम है आपका इस पूरे एरे स्टैक के अंदर, अब ये 2 भी गया। तो अब अगर देखें तो हम ओवरव्यू इन वैल्यूज की हेल्प से अगर मैं स्टैक को देखता हूं तो मिनिमम कौन सा है सर, इसमें सबसे मिनिमम 5 है, तो यही मेरा अभी भी आउटपुट आ रहा है। क्योंकि जैसे ही आपने 2 को भी -1 को भी पॉप आउट कर दिया, तो अब मिनिमम आपका रीसेट क्या कर दिया, रीवैल्यूएट कर लिया सर आपने, कि भाई टॉप की वैल्यू मिनिमम से छोटी है तो इस मिनिमम वेरिएबल को रीवैल्यूएट करो इसमें। वो कैसे, 2 × ओल्ड मिनिमम माइनस टॉप पे जो है। अब मिनिमम आया 5, अब मैंने इसको 7 को भी पॉप आउट किया, 7 वैल्यू मिनिमम से बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर फेंको। 15 को पॉप आउट किया, बड़ी है, बाहर फेंको। ठीक है दोस्तों, 7 गया, 15 गया, अब आया 10। ठीक है, 15 10 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 5 कहाँ था, इसमें 15 था, 10 आया, 5 मिनिमम कहाँ था, 5 कहाँ था, 5 था यहाँ पे। अब मैं अगर इस 10 को भी उड़ाता हूँ, ठीक है, 10 बड़ा है तो 10 भी पॉप आउट हो जाएगा, लेकिन 10 आया कहाँ से, 10 तो आ ही नहीं सकता था। 20 के बाद आया था 5, तो ये वैल्यू मिनिमम क्या था अभी तक, जब 20 था तो 20 मिनिमम था, जब आया 5 तो आपने क्या कहा, हमने कहा 2 × -10 होगा यहाँ पे, -10, ये हमारा गलत है क्योंकि -10, 2 × 5 माइनस मिनिमम 20, तो -10, यहाँ पे -10 है। ठीक है दोस्तों, गलती से मैं वो 10 लिख के चला गया। अब देखो -10 आया, ये आया, मतलब क्या, ये वैल्यू इससे छोटी है तो रीवैल्यूएट करो। रीवैल्यूएट कैसे होगा दोस्तों, कि पॉप आउट तो मैं 5 ही करूंगा, वैल्यू तो ये जाएगी, डिलीट तो होनी है। रीवैल्यूएट कैसे होगा, 2 × 5 माइनस ओल्ड मिनिमम क्या, -10, तो क्या आ जाएगा 2 × 5 + 10, तो एक्चुअल में क्या आ गया 20। क्योंकि भाई ये टॉप की वैल्यू है आपकी मिनिमम से छोटी है, तो रीवैल्यूएट होके क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 ओल्ड मिनिमम, अब ये पॉप आउट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब आप पॉप ऑपरेशन करते हो, अगर टॉप की वैल्यू लेस देन मिनिमम है तो समझ जाओ क्या भैया, ये आपका क्या है, प्रॉक्सी वैल्यू है। तो आपको डिलीट तो करना है टॉप एलिमेंट, लेकिन मिनिमम को रीसेट करते हुए चलना। चीज समझ में आती है, मिनिमम क्या होगा आपका, रीसेट करना पड़ेगा आपको। और वो हमने कोड में कहाँ किया है दिखा देता हूं, एक बार इसे कॉपी कर देता हूं इस कोड को भी। ये रहा आपका, ये जो पॉप है आपका, इसको अगर डिस्कस करें केवल Ctrl+C,
तो ये जो रीसेट है, देखो मैंने कहा कि अगर स्टैक एम्प्टी है, कि भाई अगर स्टैक एम्प्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा जो भी वैल्यू आ रही है, मैं से यहाँ पे एग्जांपल से समझाते तो 20, 5, 4, 10, तो ये पॉप का पुश का समझा देते हैं, पहले पुश का कोड ले लेते हैं यार, फिर पॉप समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि पुश से अब समझ में आ जाएगा आपको ज़्यादा ढंग से, फिर पॉप पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुश का उठा लेते हैं, ये रहा पुश। ये आपका पुश का कोड है, समझो, ठीक है। वैल्यू थी 20, 5, 10, 3, 4, ये वैल्यू स्टैक में पुश करनी है मुझे एक एक करके। पहली वैल्यू ये है, फिर दूसरी ये थी, तो सबसे पहले 20 आई, आपने कहा भाई ये वाला स्टैक तो S1 तो एम्प्टी है अभी, तो आपने कहा सीधे से पुश कर दो, और मिनिमम में क्या सेट कर दो, जो वैल्यू आपने अभी रीड करी, तो मिनिमम में 20। फिर आई 5, वापस आपने पुश करा 5, ये सेकेंड टाइम पुश करी, फिर ये थर्ड बार, फिर फोर्थ बार, ये फिफ्थ, फिर आया 5 पुश करने के लिए, आपने देखा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मतलब ये तो नहीं चला, ये तो केवल सेगमेंट फर्स्ट टाइम चलेगा, बस एक बार पहली वैल्यू पुश करनी, उसके बाद ये चलेगा। अब आया हम इस पे कि जो नई वैल्यू है, ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी से, अगर ये नई वैल्यू इस मिनिमम से छोटी है, तो अगर टी वैल्यू मिनिमम से छोटी है, मैंने कहा प्रॉक्सी पुश करूँ, तो ये क्या है प्रॉक्सी पुश के लिए। प्रॉक्सी पुश क्या होगा, 2 इंटू टी माइनस मिनिमम, तो टी की वैल्यू क्या है 5, 2 इंटू 5 माइनस 20, तो एक्चुअल में क्या आ गया -10, वो गलती से मैं 10 लिख गया था, तो वहां पे आ गया -10, ठीक है। ये तो प्रॉक्सी वैल्यू स्टैक में पुश करो, और मिनिमम को अपडेट कर दो किससे, इस वैल्यू से 5 से, टी की जो वैल्यू है 5 आ गया यहाँ पे मिनिमम, ठीक है दोस्तों। अब आया 10 वैल्यू 5 से बड़ी है, आपने स्टैक में से पुश कर दिया। फिर आया 3, अब टी की वैल्यू आ गई 3, ये आपके स्टैक के टॉप से कम है, इस मिनिमम से कम है, तो तुमने कहा प्रॉक्सी वैल्यू पुश होगी, वो क्या होगी 2 इंटू 3 माइनस मिनिमम, क्या है 2 3 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। ये तो वैल्यू प्रॉक्सी वैल्यू तो स्टैक में पुश करो और मिनिमम को अपडेट कर दो इस नई वैल्यू से, तो क्या आ गई 3। फिर आया 4 3 से बड़ा है, तो आपने स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब सर जब हम पॉप की बात करते हैं, ये देखो पुश था केवल, ये पुश आपने फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं बताता हूँ जब पॉप करते हैं, तो इसी डायग्राम को हम बना लेंगे एक बार, इसी को तो याद रखना 20 माइनस 10, इसको मैं ऊपर क्रिएट कर देता हूँ, 20 माइनस 10, फिर क्या था दोस्तों 10 1 4, 10 1 4, ठीक है दोस्तों। और मिनिमम क्या दिखा रहा था आपका वो 3। अब देखते चलना, अब हमने क्या करा, ये है मिनिमम, ये मेरा S1 स्टैक जिसके अंदर एलिमेंट प्लेसेस है। आपने कहा अगर पहले इसको डिलीट करने के लिए कहा, पॉप करने के लिए कहा, उन्होंने कहा चेक करो अगर S1 एम्प्टी, S1 तो एम्प्टी है नहीं, इसमें तो एलिमेंट है, तो उन्होंने कहा पॉप करो। तो सबसे पहले वो क्या चेक करता है कि S1 का टॉप ये वैल्यू इस मिनिमम से बड़ी है, तो सीधा पॉप आउट करो। उन्होंने कहा सीधा पॉप करो, 4 डिलीट हो गया। अब आए नेक्स्ट, फिर से मैंने पॉप कॉल किया दोबारा। अब ये स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है ये मिनिमम से छोटी है, इसका मतलब ये क्या है प्रॉक्सी वैल्यू है, क्या ये पीवी। प्रॉक्सी वैल्यू जैसी आए तो आपका ये काम है करना। ये क्या कहता है, अगर S1 के टॉप की वैल्यू मिनिमम से छोटी है तो मतलब जो टॉप पे ये प्रॉक्सी वैल्यू है, तो तुम क्या करो मिनिमम को रीकैलकुलेट करो। कैसे करो, 2 इंटू 3 मिनिमम माइनस टॉप की वैल्यू, तो ये आ गया 5। तो यहाँ तो सबसे पहले मिनिमम को चेंज कर दो, देन इसे पॉप आउट कर दो। फिर अब आ गया टॉप पे 10, मिनिमम है 10, भाई इससे छोटी नहीं तो सिंपली पॉप आउट करो 10। आए -10, इससे बड़ी छोटी है, भाई स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है वो अब इससे छोटी है 5 से, तो आपने क्या करा, मतलब ये प्रॉक्सी वैल्यू है। अगर प्रॉक्सी वैल्यू है तो फिर से वही रामायण, 2 इंटू मिनिमम वैल्यू माइनस स्टैक के टॉप पे जो है 10, तो क्या आ गया 10 20, तो भैया आप यहाँ सेट कर दो 20। अब ये पॉप आउट हो जाएगी, तो जब 20 है तो मिनिमम क्या बचा 20 आपके पास,
ठीक है। अब आपने फिर से पॉप किया तो ये रिटर्न कर देगा, आपका स्टैक क्या हो जाएगा, अब आपका एम्प्टी। ठीक है दोस्तों, बस इस तरीके से आप इसको वर्क कर सकते हो कि भाई आपने स्टैक के अंदर मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया। बस यही है कि जो मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करें, प्रॉक्सी वैल्यू, कि प्रॉक्सी वैल्यू इंडिकेशन है कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इस प्रॉक्सी वैल्यू को हम यूज करेंगे ओल्ड मिनिमम जनरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या कि किसी भी एरे के मिडिल एलिमेंट को आप कैसे डिलीट कर सकते हो बाय यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, देखते हैं रिकर्शन की हेल्प से मिडिल एलिमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और इसका एक दूसरा तरीका और बताऊंगा कि आप मिनिमम एलिमेंट को ऑपरेट कर सकते हो विद कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए।